प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इन फाइनल अकाउंट में कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रायल बैलेंस में आपका सनी डेटर्स कितना गिवन है, 3 लाख है। एडजस्टमेंट में गिवन है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स। पास द नेसेसरी एंट्री एंड शो इट इन द पीएल अकाउंट बैलेंस। ओके। ओके, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी और पीएल अकाउंट बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। तो यहाँ पे तो एक ही गिवन है सनी डेटर्स, और फिर प्रोविजन क्रिएट करने के लिए बोला है। तो डेटर्स के ऊपर प्रोविजन क्रिएट कर देंगे। कुछ ओल्ड प्रोविजन तो है नहीं इसमें। ओल्ड प्रोविजन का मतलब ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन गिवन होगा, नहीं गिवन है तो इसकी एंट्री क्या होगी। लिखो इसको, सिर्फ पीएल अकाउंट में भेज दूंगी मैं। पीएल टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। फिर इसको पीएल में पोस्टिंग करो। पीएल के डेबिट साइड में लिखोगे और बैलेंस शीट में सन्नी डेटा से सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, क्या किया तुमने, देखा। देखो, हाँ, पीएल अकाउंट में टू प्रोविजन कितना अमाउंट आ रहा है, कैलकुलेट कीजिए आपने। बैलेंस शीट में सन्नी डेटर्स होता है, माइनस प्रोविजन। ये 3 लाख है। 5% कितना होगा, 10% 13,000 30,000 होता है। 5% 15,000 होगा। ओके, तो 2,85,000 आ जाएगा। और पीएल में हम लोग लिख देंगे 15,000। डन। नेक्स्ट ट्रीटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे आप। सन्नी डेटर्स इन ट्रायल बैलेंस इज 7 लाख। Trial balance is 7 lakh. Write off 5,000 as bad debts. Write off 5,000 as bad debts. And make a provision for doubtful debts. 10% on sundry debtors. यहाँ पे इसकी एंट्रीज लिखेंगे, जर्नल एंट्रीज पहले। हाँ, तो सबसे पहले हम डेटर्स को माइनस करने वाले हैं। बैड डेट्स टू सन्ड्री डेटर्स। अमाउंट कितना हो जाएगा, बैड डेट 5,000 है। कितना गिना है, सन्ड्री डेटर्स ट्रायल बैलेंस है 7 लाख, राइट ऑफ 5,000। 5,000 बैड डेट हो गया, पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री, इस बैड डेट को पीएल में भेजोगे, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको प्रोविजन नया क्रिएट करना है, टू बाई नहीं है वो, प्रोविजन नया क्रिएट करना है।
तो प्रोविजन की एंट्री तो पहले बताइए क्या करना पड़ता है, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। ओके, कैसे क्रिएट करेंगे, 7 लाख की वैल्यू थी, 7 लाख था तुम्हारा क्रेडिटर्स अकाउंट, उससे सबसे पहले 5,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6,95,000 आ गया। इस पे कितना परसेंटेज बोला है चार्ज करने के लिए, 10% चार्ज करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 6,95,000, ज्यादा प्रोविजन बनाना है, 6,95,000। क्लियर है? ओके, जर्नल्स क्लियर है ना? इसका आप ट्रीटमेंट करना है, कैसे करेंगे, पीएल बैलेंस शीट। ओके, सन्नी डेटर्स कहाँ आएगा, करंट एसेट्स के नीचे सन्नी डेटर्स। ओके, इसे हम लोग एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, जब हम लोग पूरा अकाउंट नहीं बना रहे हैं तो उसे एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, कुछ एक पार्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके, तो सन्नी डेटर्स इज 7 लाख रुपीज माइनस बैड डेट अमाउंट 5K, 6,95,000 माइनस प्रोविजन एट द रेट 10%, 69,500। अमाउंट बताएंगे कितना आएगा, माइनस से बताओ अमाउंट। 6,25,500 यही है। ओके, इस पीएल में चले जाएंगे जो एडजस्टमेंट में गिवन था, पीएल में बैड डेट टू प्रोविजन, 5K, 69,500। डन, ये भी पहले से पता था, कुछ नया तो नहीं बता रही इसमें, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, एक्सट्रैक्ट उसका। सन्नी डेटर्स 4,10,000, 4,00,000, 10,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20,000। 20,000। वहां नहीं आएगा ना, डेबिट क्रेडिट लिखो पहले, ऊपर में अमाउंट के ठीक ऊपर लिखो डेबिट वो वाला, और दूसरा लिखो क्रेडिट, तो प्रोविजन जो है क्रेडिट साइड में आएगा। बैड डेट 6,000, कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। पे एंड डेबिट, बैड डेट लॉस हमेशा डेबिट होगा ना, कितना, 40,000। 6,000। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखो आप, एडिशनल बैड डेट्स 10,000, That is 6,000, 10,000, 10,000, maintain the provision for doubtful debts 10,000 for bad debts. is 10% on Sunday debtors। इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे आप, समझा दो एक बार। पहली एंट्री, बैड डेट टू सन्डे डेटर्स। ओके, बैड डेट टू सन्डे डेटर्स कितना अमाउंट है, बोला नया एडिशनल 10,000 चार्ज करने के लिए 10,000,
ट्रायल बैलेंस वाला एंट्री मत पास कर दे, ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी एंट्री होके ट्रायल बैलेंस बना है ना। ट्रायल बैलेंस कब बनता है शिवानी? जर्नल लेजेंड ट्रायल बैलेंस, जर्नल तो ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट नंबर 2 एंट्री, क्या करना है इसका? प्रोविजन चार्ज करना है। तो देखो तुम्हारे प्रोविजन कितना बोला गया है, बैडेड कितना नया फर्दर हुआ है? 10,000 हुआ है ना। हाँ और आपके पास ऑलरेडी बैडेड 6,000 का था। ये दोनों मिला के 10 + 6 को राइट ऑफ कर, राइट ऑफ नहीं, आपको प्रोविजन से एडजस्ट करना पड़ेगा। आपके पास प्रोविजन कितना अमाउंट है? 20K था। 20,000 ऑलरेडी क्रेडिट में प्रोविजन पड़ा हुआ है, वो क्यों बनाते हो? ताकि मैं बैडेड को राइट ऑफ कर हाँ। सकूं। तो 6,000 आपका हुआ है और 10,000 नया हो रहा है। तो 16,000 मैं हटा दूंगी वहां से प्रोविजन से। तो एंट्री लिखेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या बताया गया? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। टू बैड डेट, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बैड डेट। कैसे? एक तो तुम्हारा बैड डेट ये अमाउंट आ गया 10K। ओके। दूसरा देखो, तुमने ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिखा है 6,000, उसे भी मैं क्रेडिट कर रही हूँ ना, 6K। या देखो, ये नॉर्मल डेबिट बैलेंस है 10K, और जो ट्रायल बैलेंस में 10K है, दोनों को मैं क्रेडिट कर रही हूँ, मिला के 16,000। समझ में आया? इनफ हमारे पास प्रोविजन है तो ये मैं कर पा रही हूँ। ओके। अच्छा, लास्ट एंट्री लिखोगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है। कितना प्रोविजन क्रिएट करने के लिए बोला गया? 10% बोला गया है। डेटर्स कितना अमाउंट है यहाँ पे? 4,10,000। पहले हम लोग लेजर बना लेते हैं, सनी डेटर्स अकाउंट। ओके। सनी डेटर्स की बैलेंस डेबिट बैलेंस होती है, तो टू बैलेंस बीडी कितना अमाउंट है? 4,10,000, राइट। मैंने बैड डेट माइनस किया है इसमें, तो बाय बैड डेट कितना अमाउंट? 10K। तो यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी हो जाएगा 4,00,000। क्लियर है? नेक्स्ट, अच्छा। नेक्स्ट क्या बनाएंगे हम इसमें? बैड डेट्स बैड अकाउंट। डेट्स टू संडे रिटर्न्स। तो पहले बैड डेट में नया बैड डेट क्रिएट हुआ, पर उससे पहले बैलेंस लिखो बैड डेट का। बैलेंस बेटी कितना है हमारे पास? 6,000 है क्या? 6,000 है। नया आपने फिर से बैड डेट हो गया, एंकर्ड हो गया टू टू सन्नी डेटर्स। कितना? 10K। 16K हो गया। बैलेंस सीडी 16K। 16K। मैं कॉपी करूँ? बिल्कुल करते रहो साथ में, समझ लो फिर कर लेना, और क्या। अच्छा ठीक। अभी अच्छे से समझ लो, दिमाग में पूरा बना लो, क्योंकि ये एक ही बार बन रहा है और मैं नहीं बताने वाली इसमें, पूरा लाइफ के लिए याद रखो कैसे करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आया। क्यों बाय साइड में होगा बच्चे? देख रहे हो आप बुक से? वहां से देख रहा हूँ। बात सुनो मेरी, ये दोनों, ये एसेट था डेबिट बैलेंस होता है, ये लॉस है डेबिट बैलेंस होता है, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा। तो इसकी बैलेंस यहीं पे होगी, बाय बैलेंस बीडी। कितना है प्रोविजन? कुछ है हमारे अमाउंट, क्रेडिट बैलेंस है 20,000 लिख दिया। ओके। अब यहाँ पे इसमें स्टेटमेंट करना है, और 20,000 है, मैंने इससे क्या कर दिया? राइट राइट ऑफ किया बैड डेट। जर्नल देखो, राइट ऑफ किया ना बैड डेट को। हाँ 16 के माइनस हो गया 10। ओके। अब यहाँ पे मुझे बोला नया प्रोविजन क्रिएट करने के लिए। ओके।
तो क्रिएट यहाँ पे आता है हमेशा। ओके, कैसे करूंगी मैं नया प्रोविजन को? आपके पास 4,10,000 का 4,10,000 था, डेटर्स -10 कर दो। ओके, कितना आ गया? 4,00,000। 4 लाख। 4,00,000 पे आपको कितना परसेंट प्रोविजन? 10% आप चार्ज कर दो, तो कितना हो गया? 40,000। ये एक्चुअली आपको नया प्रोविजन है, मतलब क्लोजिंग प्रोविजन आप बोल के चल सकते हो। क्लोजिंग प्रोविजन होने से क्या होता है, हमें यहाँ पे बैलेंस सीडी होगा, ये याद रहेगा, टू बैलेंस सीडी। यही बस नया चीज है, टू बैलेंस सीडी नया क्रिएट कर रहे हैं। अब जो बाकी बैलेंस आएगा उसको हम लोग पीएल में चार्ज कर देंगे। तो ये हो गया 56,000, यहाँ पे भी 56,000। नया जो पीएल में जाएगा वो जाएगा 36,000। समझ में आया? ये कर पाएंगे एग्जाम में? नया, अब मैं इसको शॉर्टकट वे में बता देती हूँ कैसे आपको पीएल में शो करना है, पीएल एंड बैलेंस शीट में। ओके, दोनों एक्सट्रैक्ट बन रहा है। ओके, करंट एसेट्स में है सन्नी डेटर्स। ओके, सन्नी डेटर्स का अमाउंट 4,10,000 हाँ। माइनस बैड डेट 10,000, 4 लाख। 4,00,000। ओके, एक मिनट, हाँ सोचिए। अब यहाँ पे जो है लेस प्रोविजन करना है। हाँ, कितना होगा इस पे? तो 10% चार्ज करेंगे, 40,000। ये तो पहले भी हम लोग करते आए हैं। ओके, कितना अमाउंट आ गया? 3,60,000। क्लियर है बच्चे? हाँ। ये तो पहले भी बताए हैं कि इसी तरह से करना है, पहले ये स्टेप फिर स्टेप। पीएल में चेक करते हैं, पीएल में कैसे करना है ट्रीटमेंट। पीएल पे तो डिफरेंट हो रहा है। ओके, बैड डेट है। बैड डेट। ओके, मैं डेबिट साइड बता रहा हूँ आपको। हाँ, हाँ मैम। ये डेबिट साइड है पूरा। समझ। बैड डेट, बैड डेट कितना अमाउंट है आपका? 10। पहले कितना था? 6,000 था बैड डेट हाँ। पीएल के। हाँ। ऐड कर दिया फर्दर बैड फर्दर 4। 10, 16,000 हो गया ये वाला बैलेंस। ओके, 60। नया अब फिर क्या करना है? प्रोविजन है। ओके, याद रखो, नया प्रोविजन कितना हो रहा है? 40,000 हो रहा है। 40,000। और ओल्ड प्रोविजन कितना है? ओल्ड प्रोविजन कितना है? 20 है। तो नया प्रोविजन ज्यादा है ना, तो हम लोग जब प्रोविजन चार्ज करते हैं तो कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में लिखते हैं, हाँ मैम। क्रेडिट में तो नहीं लिखते। क्रेडिट में नहीं तो ओल्ड वाला लिखते हैं, नया प्रोविजन डेबिट में लिखते हैं। नया प्रोविजन ज्यादा है तो मैं इसी साइड में लिखूंगी और ओल्ड प्रोविजन को यहाँ माइनस कर दूंगी। मैं जो यहाँ लिखवाती थी क्रेडिट साइड में वो ना लिख के आप यहाँ पे माइनस कर देंगे। इसी में जो ट्रीटमेंट करना है 16,000, इसमें करेंगे एड प्रोविजन। कितना है एड प्रोविजन? 40 के। लेस प्रोविजन, ये ओल्ड है। हाँ, और इसको आप न्यू लिख दो। कितना है ओल्ड प्रोविजन? कितना हट जाएगा यहाँ पे? हाँ, नहीं, हाँ 20,000 से ये माइनस हो रहा है। ओके, हाँ। तो कितना अमाउंट आ जाएगा? 20। 36,000 आंसर। हाँ। समझ में आया? हम्म। ये ट्रीटमेंट कर पाओगे एग्जाम में यस। इस तरह से? तो देखो एक्चुअली ये जर्नल लेजर, जर्नल भी बता दिया, लेजर भी बता दिया, छोटे क्वेश्चन आते हैं तो। और उसके बाद ये, तो ये हमारा हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ट्रीटमेंट। ओके। एक और पार्ट जहाँ पे ओल्ड प्रोविजन ज्यादा हो, क्वेश्चन लिखेंगे अब। सनी डेटर्स 1,00,000, ट्रायल बैलेंस में ऑफकोर्स। Provision for doubtful debts 8,000 and bad debts is 2,500.